अगेन जीरो है, इसका मतलब है कि पार्टिकल वापस ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम की वैल्यू क्या हो गई, 1 सेकेंड हो गई। इसका मतलब है कि पार्टिकल हाफ सेकेंड में आगे गया और अगले हाफ सेकेंड में पीछे आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस, और रिजल्ट याद होगा। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ। तो पार्टिकल पहले कितना आगे गया, हाफ मीटर, उसके बाद पार्टिकल कितना पीछे गया, तो हम बोलेंगे हाफ मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो मेरा यहाँ पे होगा 1 मीटर। देखो चेक करो यही है कि नहीं है वहाँ पे, क्लियर ना। अच्छा, अब मैं 2 क्वेश्चन तुम लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को तुम लोगों को सॉल्व करके देखना है। तो एक तरह से तुम्हारा होमवर्क है। तो क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 16t। इक्वेशन क्या दे रहा है, x इक्वल्स टू 16t माइनस 2t स्क्वायर, 16t माइनस 2t स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 and 6 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 and 6 सेकेंड। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 2 सेकेंड एंड आफ्टर 6 सेकेंड। तो 2 पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है 2 सेकेंड पे और 6 सेकेंड पे, और नेक्स्ट पार्ट में डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है अगेन 2 सेकेंड पे और 6 सेकेंड पे। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, ये भी क्वेश्चन तुम्हें करके देखना है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली, रेक्टिलिनियरली का मतलब होता है पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली इज गिवन बाय, और इक्वेशन है x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 10। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली इज गिवन बाय x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 10। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, इन फर्स्ट 4 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में हैं और इन दोनों क्वेश्चन को सेम इसी तरह से वहां पे क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। तो जब भी सॉल्व करोगे वहां सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि पार्टिकल इनिशियली कहां पे था, किस डायरेक्शन में गया और पार्टिकल का मोशन क्या था। जैसे यहां पे पार्टिकल पहले रिटार्ड करता है हाफ सेकेंड तक और आफ्टर हाफ सेकेंड ये पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन में कुछ अगेन फॉर्मूले की। अब ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो तुम लोग मैथ्स में डिराइव भी करते हो जब क्लास 12th में जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि y अगर कितना है, x टू दी पावर n है, y अगर x टू दी पावर n है तो dy बाई dx की वैल्यू थी n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। अब जो नेक्स्ट फंक्शन होता है, ध्यान देना ये फंक्शन था जो x पे डिपेंड कर रहा था। नेक्स्ट इक्वेशन लिखो कि y इक्वल्स टू साइन x है, y इक्वल्स टू साइन x एक फंक्शन है। अगर मैथ्स में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो जब साइन x को डिफरेंशिएट करते हो तो रिजल्ट वहां पे आता है cos x।
कैसे आता है उससे हमें मतलब नहीं है, मैथ्स का रिजल्ट है जिसको हमें फिजिक्स में डायरेक्ट यूज करना है कि y जब भी sin x होगा तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि y हमेशा x पे डिपेंड करेगा, हो सकता है कि y की वैल्यू sin t हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे dy बाई डी टी कॉस टी। या फिर ये भी हो सकता है कि y की वैल्यू sin थीटा हो। कोई जरूरी नहीं कि y हमेशा x पे डिपेंडेंट हो, यहां पे y फंक्शन ऑफ sin t है, यहां पे y फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा है। तो y अगर sin थीटा होगा तो dy बाई डी थीटा की बात करेंगे क्योंकि y थीटा के साथ चेंज हो रहा है, तो dy बाई डी थीटा वहां पे क्या होगा, cos थीटा होगा। समझे? तो sin x होगा तो cos x होगा, sin t होगा तो cos t हो जाएगा, sin थीटा हुआ तो cos थीटा हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि यहां पे वेरिएबल x होगा, यहां पे वेरिएबल t, थीटा, z, u, v कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि y अगर कितना है cos x, तो मैथ्स में फॉर्मूला दिया गया है कि जब भी dy बाई डी एक्स होगा तो उसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस साइन एक्स। तो y अगर cos x है तो dy बाई डी एक्स कितना है, वहां पे माइनस साइन x है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट लिखो कि y अगर e टू दी पावर क्या है, x है। y अगर e टू दी पावर x होगा तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स होता है e टू दी पावर x। e यहां पे एक्सपोनेंट है और इसकी वैल्यू होती है 2.732। तो y अगर e टू दी पावर x होगा तो dy बाई डी एक्स होगा e टू दी पावर x। नेक्स्ट रिजल्ट लिखो कि y अगर है तुम्हारा log x। अब ध्यान है log भी दो होते हैं, एक होता है जिसका बेस e होता है और दूसरा होता है जिसका बेस 10 लिखा जाता है। अगर बेस e लिखा जाता है तो वो log मेरा नेचुरल है। कई बार देखोगे उसको बुक में ऐसा भी रिप्रेजेंट करता है y इक्वल्स टू ln x लिखता है, यहां पे log x है जिसका बेस e है, बुक में कई बार इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल्स टू ln x। तो ये जो ln है ये हमारा कौन सा log है, नेचुरल log है। y अगर log x होता है तो dy बाई डी एक्स ये तुम्हारा 1 बाय x होता है। अब मैथ्स में अगर देखोगे तो ऐसे मोर देन 100 फॉर्मूलेज होंगे वहां पे डिफरेंशिएशन में, लेकिन फिजिक्स में मेनली यही रिजल्ट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन और होंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, तो उनके रिजल्ट को हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो इसमें जैसे 5 फंक्शन का मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें 4 या 5 और आएंगे और उनके फॉर्मूले हम आगे जाके क्या कर देंगे, डिराइव कर देंगे कि कैसे आ रहा है। लेकिन ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि sin x है तो cos x होगा, cos x है तो माइनस साइन एक्स होगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा और log x का वहां पे 1 बाय x हो जाएगा। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन करो वहां पे। अब देखो लास्ट टाइम में हम लोग लास्ट लेक्चर में रूल्स की बात कर रहे थे। तो पहला रूल तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि अगर केवल कांस्टेंट हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन 0। फिर नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ तो जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे और रिमेनिंग टर्म को वहां पे क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। फिर तीसरा रूल हमने क्या देखा था कि अगर कोई फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन का क्या है, सम है, और उसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हर फंक्शन को हम इंडिविजुअली क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे प्रोडक्ट रूल। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे प्रोडक्ट रूल। अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं वहां पे x साइन x। तो मैंने लिखा y इक्वल्स टू x साइन x। अब मैं अगर x की बात करूं तो बताओ x भी एक फंक्शन है कि नहीं है? मान लो इसको हम f1 से डिनोट कर रहे हैं।
साइन एक्स की अगर हम बात करें तो साइन एक्स भी हमारा क्या है, एक फंक्शन हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, f2। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे y एक फंक्शन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है दो फंक्शन के ऊपर, लेकिन ये जो दो फंक्शन है वो आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में क्या है, रिलेटेड है। यहां पे दो फंक्शन है लेकिन दो फंक्शन समेशन के फॉर्म में नहीं है, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि y इक्वल्स टू, मान लो f1 x एक फंक्शन है और f2 x भी क्या है, एक फंक्शन है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो दो फंक्शन का वहां पे क्या है, प्रोडक्ट है, और इस केस में मुझे उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो रूल क्या होता है, फॉर्मूला दिया गया है मैथ्स में, और फॉर्मूला है वहां पे फर्स्ट फंक्शन f1 को मान लिया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। जो भी दो फंक्शन है उनमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरे को वहां पे क्या मान लो, सेकेंड फंक्शन मान लो। अब फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? तो जब भी कोई फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो उसको हम इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अब मैं अगर यहां पे लिखूं, अब इसी फॉर्मूले को यूज करना है, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन तो हो गया x। अब किसको डिफरेंशिएट कर